अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन। तो आज हम अमाइड क्लास की नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉमेनक्लेचर पढ़ी, इससे पहले हमने एल्डिहाइड की नॉमेनक्लेचर पढ़ी। तो आज हम अमाइड कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अमाइड कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर भी बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड की तरह है, बस इनका जो सफिक्स नेम होता है वो चेंज होता है। एल्डिहाइड के हम सफिक्स नेम के एंड में क्या लगाते हैं, हम अल लगाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम IUPAC सिस्टम के अंदर ओइक एसिड लगाते हैं, और यहाँ पर हम अमाइड क्लास के लिए हम उसके एंड में क्या लगाएंगे, अमाइड लिखेंगे। तो जब हम अमाइड कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर लिखेंगे IUPAC सिस्टम के, हम उनके सफिक्स की जगह उनके एंड में हम अमाइड ही लिखेंगे। और कॉमन सिस्टम के अंदर भी हम क्या लगाएंगे, अमाइड लगाएंगे। लेकिन कॉमन सिस्टम के अंदर जो मेन चेन होगी, जो बेसिक चेन होगी, नंबर ऑफ कार्बन को जो नेम देंगे वो अलग होंगे। तो कॉमन सिस्टम के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर आपको एक कार्बन के लिए हम फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, 2 कार्बन के लिए एसिड इस्तेमाल करेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोपायोन इस्तेमाल करेंगे, 4 के लिए ब्यूटाइल, 5 के लिए वेरर। जिस तरह आपने एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन सिस्टम में आपने रूट्स बेसिक चेन इस्तेमाल की थी, बिल्कुल अमाइड क्लास के अंदर भी हम बेसिक चेन नंबर ऑफ कार्बन इस्तेमाल करेंगे। 1 के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, प्रोपायोन, इस तरीके से हम लगाते चले। IUPAC सिस्टम तो सबके लिए सेम होता है, ठीक है, हर क्लास के लिए। तो यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे और एज वेल एज हम कॉमन सिस्टम में भी नेम देंगे। तो दोनों सिस्टम में हम आज डिस्कस करेंगे किसका, अमाइड क्लास की नॉमेनक्लेचर पे, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले नाम देंगे इन कंपाउंड्स को, उसके बाद नेम से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले तो फर्स्ट कंपाउंड, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइड क्लास की पहचान क्या है, ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो और वही कार्बन NH2 के साथ कनेक्ट हो, और ये कार्बन R के साथ या H के साथ, क्योंकि फर्स्ट इसका कंपाउंड अमाइड का फर्स्ट कंपाउंड ऐसा है जिसमें R की जगह पे H भी आता है, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि H इसका फर्स्ट कंपाउंड के साथ आता है। तो ये अमाइड क्लास का फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पहचान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम नेम देंगे, उसके बाद नेम से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो चलें, सबसे पहले अमाइड का कंपाउंड कौन सा है, सबसे पहले जो फर्स्ट कंपाउंड है अमाइड का वो ये है, ये NH2। तो अब आ जाओ, ये फर्स्ट कंपाउंड है अमाइड का, सबसे IUPAC सिस्टम में भी नेम देंगे, कॉमन में। तो अब मुझे आप बताओ, एक कार्बन है इसके कंपाउंड के अंदर, तो एक ही कार्बन है इसकी मेन चेन, वो भी आपको बेसिक चेन में आएगा। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तो हमने कहा बेसिक चेन में आता है, तो इसका एक पास एक ही कार्बन है और मेन चेन में। तो एक कार्बन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं IUPAC में, एक के लिए हम कहेंगे मीथ, और सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन अकेला सिंगल बॉन्ड में ही शामिल होता है। तो एक कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए हम N, और सफिक्स क्या लगाएंगे हम IUPAC सिस्टम में, इसके साथ ही लगा देंगे। तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे, अमाइड। तो ये हो जाएगा IUPAC में, मीथेन अमाइड, ये IUPAC सिस्टम में। कॉमन में हम एक कार्बन को क्या कहते हैं, फॉर्म, और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे, वही अमाइड। तो इसका कॉमन सिस्टम में नेम क्या हो जाएगा, फॉर्म अमाइड हो जाएगा। लाइन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लाइन स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आप जाहिर करेंगे और यहाँ पर NH2 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये अमाइड का लाइन स्ट्रक्चर बन। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं आप। नंबर सेकंड, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये बेसिक चेन, तो ये कार्बन की 2 चेन सेलेक्ट, ये कार्बन के दो कार्बन की चेन मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है तो आप मेन चेन से नेम शुरू करेंगे। तो कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे IUPAC में, ईथ, और दोनों में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए N, और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लिखते हैं IUPAC में, अमाइड, तो आप लिखेंगे एंड में अमाइड। तो ये बन जाएगा इथेन अमाइड, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका IUPAC है। कॉमन में हम 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एसिड, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, कॉमन में भी अमाइड ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा एसिड अमाइड, ठीक है। तो लाइन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये कार्बन मिथाइल हो गया, और यहाँ पर ये
NH2 लगा देंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देंगे, तो ये एसिड अमाइड का स्ट्रक्चर बन गया। इस तरह आप और भी बना सकते हैं। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 3CH3, ठीक है, CH, ये इस तरीके से आ जाए, तो आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें तो ये लॉन्गेस्ट चेन पड़ेगी, ऐसे भी करें चाहे आपकी मर्जी, ऐसे भी 3 की पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, नंबरिंग किस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से जहां से वो नियर 1 2 3, तो ये CH3 क्या है, बेसिक चेन के बाद सब्स्टिट्यूट होता है, इसका नाम मिथाइल है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट का नेम लिखेंगे, क्या नेम है इसका, 2 मिथाइल, तो यहां पर लिखेंगे हम 2 मिथाइल, हो गया। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए आपको पता है हम क्या कहते हैं, 3 कार्बन के अंदर हम प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए हम N और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे, अमाइड। तो ये IUPAC में बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन अमाइड हो गया। कॉमन में हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा भी कर सकते हैं, और ये लास्ट कार्बन है, ये सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट पे मिथाइल लगाओ। तो हमने कहा जब सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल लगाओ तो ये आइसो कार्बन है, तो हम इसका कॉमन नेम आइसो से बना सकते हैं। आइसो 1 2 3 4, 4 को कॉमन में क्या कहेंगे, ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे, अमाइड। तो ये बन जाएगा आइसो ब्यूटाइल अमाइड कॉमन सिस्टम में। लाइन स्ट्रक्चर आप इसका बना सकते हो, बिल्कुल 3 कार्बन है, 2 3, और यहां पर क्या लगाएंगे, NH2, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 2 पे क्या लगाना है, मिथाइल, तो ये 1 ये 2 और ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप नेम दे सकते हैं, और भी हैं बहुत सारे। मान लो कभी कभार अगर इस तरीके से आ जाए CH3, ठीक, CH2 और यहाँ पर ये H, ठीक है, और यहाँ पर ये NH2, ये मिथाइल। अब आपको पता है ये कार्बन की मेन चेन। अच्छा, अब यहाँ पर नाइट्रोजन है, अच्छा ये भी अमाइड है, लेकिन ये सेकेंडरी अमाइड कहलाता है। सेकेंडरी अमाइड हम किसे कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन 2 कार्बन के साथ कनेक्ट हो और एक H के साथ, तो ये सेकेंडरी अमाइड कहलाएगा। और यहाँ पर अब सब्स्टिट्यूट कहाँ लगा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ लगा हुआ है, मेन चेन के साथ नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये भी सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। तो नाम हम इसको दे सकते हैं पहले। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, ये सब्स्टिट्यूट, इसका नाम मिथाइल, किसके साथ कनेक्ट है, नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये N डैश मिथाइल, तो आप इस तरीके से लिखेंगे N मिथाइल, N के साथ मिथाइल कनेक्ट हो गया। उसके बाद 4 कार्बन की चेन है, 4 को हम क्या कहेंगे, ब्यूटाइल, सॉरी 4 कार्बन को IUPAC में क्या कहते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए सारे सिंगल बॉन्ड है, तो N मिथाइल ब्यूटेन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे, अमाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अमाइड लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से N मिथाइल ब्यूटेन अमाइड, ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। N मिथाइल ब्यूटेन अमाइड हो जाएगा। अच्छा, इसका लाइन स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, 4 कार्बन है तो 2 3 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ आप नाइट्रोजन कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये ऐसे नाइट्रोजन, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा देंगे, और फिर यहाँ पे ये मिथाइल लगा दें, और इस कार्बन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे देंगे। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये IUPAC सिस्टम के अंदर आप और भी कर सकते हैं। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ C2H5, और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये NH2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, ठीक है, और ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। नंबरिंग हम किस साइड से, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से 1 2 3 4 5 हो जाए। सबसे पहले नेम हम किसका, सब्स्टिट्यूट का नेम लिखेंगे, तो कहाँ है, 2 पे क्या है, इथाइल, 2 इथाइल। उसके बाद 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, पेंट। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है, नहीं, डबल बॉन्ड है, तो फिर आप डबल बॉन्ड लिखेंगे पोजीशन के साथ, कौन से कार्बन के साथ, 3, तो पेंट 3 इन, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, अमाइड। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 को पहले ना, 3 पेंटीन अमाइड भी हो सकता है, 3 पेंटीन अमाइड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से
बना सकते हैं आप, ठीक है। कोई तो लाइन स्ट्रक्चर भी आप इनका बना सकते हैं। 5 कार्बन है, 2 3 4 5, और इस फर्स्ट कार्बन के साथ आपको क्या कनेक्ट करना है, NH2 और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। 1 2 पे क्या लगाना है, इथाइल। 1 2 ऐसे बेंड करेंगे, इथाइल हो जाएगा। ये 1 ये 2 और 3 और 4 के दरमियान में क्या लगाना है आपको, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाना है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो आप इस तरीके से अमाइड सब्स्टिट्यूट बढ़ेंगे, कार्बन की चेन बढ़ेगी, ठीक है। बाकी नेम का पैटर्न यही रहेगा। आप इस तरीके से ही आप कोई भी अमाइड कंपाउंड कहा जाए तो आप इस तरीके से नेम दे सकते हैं। अब नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं यहाँ पर देखें। मान लो अगर आपके पास आ जाए कि इथेन अमाइड का स्ट्रक्चर बनाओ, इथेन अमाइड का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर जब भी बनाओ तो सबसे पहले देखो उसमें बेसिक चेन के कितने कार्बन। ईथ का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन, तो अब 2 कार्बन की चेन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 कार्बन हो गए, ईथ हो गया। एन का मतलब दोनों में सिंगल बॉन्ड रखना है। अमाइड कैसे लगाएंगे, तो इन दोनों कार्बन से जो पहला कार्बन होगा उसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड NH2 लगा दे, तो ये इथेन अमाइड बन गया। अब इस कार्बन के साथ क्या लगाना है, 3 हाइड्रोजन लगाना है, तो ये इथेन अमाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप नेक्स्ट की बात करें, अगर हम ब्यूटेन अमाइड का स्ट्रक्चर बनाओ अगर आपसे पूछे, तो ब्यूटेन अमाइड, ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन की चेन बनाओ यहाँ पर, ये ऐसे 4 हो गया। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड रखना है और फर्स्ट ग्रुप को अमाइड कर दो, ये अमाइड बन गया भाई, ब्यूटेन अमाइड बन गया। वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन, इसको 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते। नंबर 3 मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 2,4 डायमीथाइल पेंटेन अमाइड। पेंट का क्या मतलब है, 5 कार्बन की चेन बनाओ, एन मतलब सिंगल बॉन्ड और अमाइड फर्स्ट कार्बन को अमाइड कर दो, ठीक है। पेंटेन अमाइड हो गया। अब सब्स्टिट्यूट लगाना है 2 और 4 पे, 1 2 पे लगाना है एक मिथाइल, 3 छोड़ के 4 पे लगाना है आपको। इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए और इसको 1 चाहिए। तो आप बना सकते हैं इस तरीके से। और भी है, मान लो अगर आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है आपसे कि बताओ भाई 4 हेक्सीन अमाइड का स्ट्रक्चर बनाओ। अब हेक्स का क्या मतलब है, 6 कार्बन की चेन बनाओ। अब इन डबल बॉन्ड आ रहा है तो कहां पे लगाना है, 4 पे। ये 4 डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो कर रहा है। सॉरी, इसका पहले फर्स्ट कार्बन को आप अमाइड बना लो, अमाइड हो गया। 1 2 3 4 पे आपको डबल बॉन्ड लगाना है, ये 4 हेक्सीन अमाइड हो गया। इसको बाकी वैलेंसी चाहिए 3, इसको 1, इसको 1, इसको 2 और इसको 2, ठीक है। और अगर इस तरीके से आ जाए, कॉमन में भी दे सकता है आपसे। मान लो अगर आपको कहे कि नियो वेलर अमाइड का स्ट्रक्चर बना। अब वेलर का मतलब क्या है, 5 कार्बन और नियो के पहले सबसे पहले नियो कार्बन बना, तो कार्बन जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उसके साथ 3 मिथाइल लगा दो यहां पर, ये ऐसे, एक ये मेंशन वाला का मिथाइल और 2 ये, ठीक है। और कितने हो गए, 4। अब 5वां आप इसके साथ क्या लगा देंगे, तो आइसो लगा दो, आइसो वेलर एल्डिहाइड कह सकते हैं आप। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए आइसो वेलर एल्डिहाइड, तो आइसो बना लो। ये लास्ट कार्बन है, ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, यहां पर एक मिथाइल लगा दो, ये आइसो बन गया। 3 कार्बन हो गए, बाकी 2 चाहिए, तो यहाँ CH2 और यहाँ आ कार्बन अमाइड लगा दो, ठीक है। तो ये आइसो वेलर एल्डिहाइड। इस तरीके से आप किसी भी नेम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। और या स्ट्रक्चर दिया जाए तो उसे हम नेम दे सकते हैं। दोनों सिस्टम है, कॉमन में भी दे सकते हैं और IUPAC में। सारी क्लासेस तकरीबन मिलती जुलती है। बस ये याद रखना चाहिए कि IUPAC सिस्टम और कॉमन सिस्टम के हम एड में इस फंक्शन ग्रुप के क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी इनको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास की नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।